बिहार में राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू है। बड़े बड़े नेता यात्रा कर रहे हैं, जनता का मिजाज टटोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नज़र लगी हुई है तिरहुत स्नातक सीट के रिजल्ट पर कि वहाँ का विजेता कौन होने वाला है, कौन जीतने वाला है ये जंग। और जो जंग जीतेगा वो नो डाउट मुकद्दर का सिकंदर होगा, क्योंकि लड़ाई इतनी कड़ी हुई है। वोट को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत नेक टू नेक का मामला है, बहुत कम अंतर से हार और जीत होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हार और कुछ लोगों के लिए जीत बहुत सारे संदेश देगी। शुरुआत अगर जनता दल यूनाइटेड से करिए। अगर ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट अभिषेक झा हार जाते हैं तो मतलब समझिए पार्टी में भारी बवाल, भारी विद्रोह। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं तिरहुत स्नातक सीट को लेकर और जिस परिस्थिति में अभिषेक झा वहां पर कैंडिडेट बने हैं, उस परिस्थिति में बहुत सारे नेताओं ने इंतजार करना मुनासिब समझा, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तब वो अपनी भड़ास निकालेंगे कि आखिर किन परिस्थिति में तिरहुत के बाहर के लोग अभिषेक झा को वहां से टिकट दिया गया, आखिर क्यों चली देवेश बाबू की ही टिकट देने में, दूसरे लोगों से राय मशवरा क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो वोटर हैं अपर कास्ट वोटर, वो अभिषेक झा के साथ क्यों नहीं गए। देखिए ये सारी बातें अभी काल्पनिक है, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट पर निर्भर करता है। अगर वो हारे तब इस तरह की चर्चा जोर पकड़ेगी कि राजपूतों ने, भूमिहारों ने क्यों नहीं वोट किया एनडीए के उम्मीदवार को, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को, अभिषेक झा को। ये सब चर्चा खूब होने लगेगी। अगर जीत गए तो फिर वाह वाह, फिर तो देवेश बाबू का सिक्का तिरहुत में चल जाएगा। फिर तो देवेश बाबू एकदम छाती ठोक के कहेंगे कि हमने जो कहा वो कर दिया। तिरहुत में चलेगी तो देवेश चंद्र ठाकुर की ही चलेगी। सारे विरोधी चुप बैठ जाएंगे। जो बड़े बड़े नेता भी दावा कर रहे हैं कि चूक चुके हैं देवेश बाबू, वो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो दोधारी तलवार की तरह है ये चुनाव परिणाम तिरहुत स्नातक का जनता दल यूनाइटेड के लिए। लेकिन हार हुई तो वो आग केवल सीतामढ़ी और तिरहुत के इलाके तक नहीं रहेगी, वो आग पटना तक पहुंचेगी। और पटना में जो होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारी बवाल हो सकता है, पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। लोग इंतजार कर रहे हैं 9 तारीख को जब नतीजा निकलेगा। बैलेट से हो रही है, वोटिंग हुई है, रिजल्ट आने में हो सकता है थोड़ा लेट हो, शाम हो जाए। लेकिन जैसा ही नतीजा आएगा, यकीन मानिए ये जनता दल यूनाइटेड के लिए जीवन मरण का प्रश्न लेकर आएगा। और जनता दल यूनाइटेड की आगे की दशा दिशा क्या होगी, ये चुनाव परिणाम बहुत हद तक तय कर देगा। प्रशांत किशोर पर आ जाइए। उपचुनाव हारने के बाद जो ग्राफ गिरा है प्रशांत किशोर का बिहार के सियासत में, उसको आगे करने का एक मौका प्रशांत किशोर के पास तिरहुत स्नातक सीट का चुनाव ही था। चौसर पर जो पासा फेंका गया डॉक्टर विनायक गौतम के नाम से, बहुत ही मुफीद पासा है, बहुत ही काम करने वाला पासा, एक्शन वाला पासा। नो डाउट उम्मीदवार के सिलेक्शन में इस बार प्रशांत किशोर ने कोई गलती नहीं की, जो गलती उपचुनाव में उन्होंने की थी। सब तरफ से मजबूत, जब हम कहते हैं सब तरफ से मजबूत तो इसका मतलब हर तरफ से मजबूत। भूमिहार बिरादरी के धन बल से संपन्न, इलाके में प्रतिष्ठा, रघुनाथ पांडे का नाम, अमर पांडे का नाम, तमाम लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। और सबसे इतर प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी, तमाम लोग प्रशांत किशोर के लगे हुए थे कि ये सीट जीती जाए और जीतने के बाद ये जो हार का जो कलंक लगा है जनसुराज पर, उसको धो दिया जाए कि उससे प्रशांत किशोर की पार्टी और जनसुराज अब काफ़ी आगे निकल चुकी है। और बड़े बड़े दिग्गज, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज, आरजेडी के दिग्गज और कितने दिग्गजों को हराकर जनसुराज अगर ये चुनाव जीतता है तो 25 के लिए, ये जनसुराज के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए सांस अटकी हुई है प्रशांत किशोर की कि चुनाव का नतीजा आता क्या है। टकटकी लगा के जनसुराज के लोग देख रहे हैं कि क्या वहाँ पर जनसुराज का परचम लहराता है या फिर एक बार हार का ही स्वाद चखना पड़ेगा जनसुराज को।
राकेश रोशन निर्दलीय उम्मीदवार पूरे जोश में हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और उसी सपनों के तहत ये चुनाव राकेश रोशन ने लड़ा। चुनाव के बाद भी बहुत ऊर्जावान हैं, आशावादी हैं, कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं ये चुनाव तो हम जीत रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त करके दावा तो ये भी है कि अब तिरहुत स्नातक सीट की बात आप मत करिए, पूरे तिरहुत की बात करिए जहां पे राकेश रोशन एक उभरता सितारा है। और 25 के चुनाव में राकेश रोशन ये साबित करेगा कि उसकी ताकत क्या है, उसका विजन क्या है। बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेके राकेश रोशन निकले हैं तिरहुत के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए राकेश रोशन अभी से जुड़े हुए हैं। सही बात है, अगर ये नतीजा राकेश रोशन के पक्ष में आया जिसकी उम्मीद लोग जता रहे हैं, खुद वो दावा भी कर रहे हैं, तो नो डाउट एक नया चेहरा तिरहुत के इलाके में पनपेगा, जन्म लेगा, ऊर्जावान युवा। और ये युवा तिरहुत के लिए बहुत कुछ करने का सपना संजो के रखा है। तो खैर ये पता चलेगा, पहले हार और जीत हो जाए। लेकिन लगता है उनके बातचीत से परिणाम जो भी आए, चाहे वो जीत में आए चाहे हार में आए, बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है वो चालू रहेगा तिरहुत में, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। आरजेडी के लिए तो समझिए कि स्थिति बन गई, वोटों का बंटवारा हुआ और आरजेडी जो अपने आप को आउट ऑफ रेस मान रही थी, अब वो कह रही कि रेस में हम भी हैं। हार जीत क्या होगा ये तो नो को ही पता चलेगा। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है, जो ट्रेंड हुआ, जिस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ, अब ये तय है कि आरजेडी के उम्मीदवार भी दौड़ में हैं, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं है। जीत हार जो हो जाए, लेकिन परिस्थितियाँ वही है जो जनता दल यूनाइटेड के साथ है। खैर जनता दल यूनाइटेड में तो चीज़ें काफ़ी आगे चली गई हैं, आरजेडी में वो वाली स्थिति नहीं है। लेकिन इतना तय है कि ये जीत और हार आरजेडी को बहुत कुछ देगी। जीत गए तो एक समझिए कि उपचुनाव के हार के बाद एक थोड़ा सा जो मलहम लगाने वाली बात है वो होगी। हारे तो फिर वही कहेंगे कि अभी थोड़ा सा समय खराब चल रहा है। हालांकि एक वादे को याद रखिएगा, तेजस्वी यादव ने कहा था उपचुनाव के हार के बाद कि ये अंतिम हार है, इसके बाद हर जगह लालटेन ही जलेगा। तो उनके इस दावे की भी परीक्षा तिरहुत स्नातक सीट के चुनाव में 9 तारीख को हो जाएगी कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था उसमें कितना दम है। तो ओवरऑल स्थितियां यही बन रही है। अभिषेक झा हो, गोपी किशन हो, डॉक्टर विनायक गौतम हो, राकेश रोशन हो, अपने बृजवंशी भाई हो, सब लोग 9 का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है और क्या उन्होंने दिल से स्वीकार किया है हम लोगों को या फिर खारिज कर दिया है। तो इंतज़ार करना है, अभी 48 घंटे का इंतज़ार है। और वो जो फैसला आएगा, जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो 25 की दशा और दिशा भी तय करेगा। केवल तिरहुत का नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए जो भी अगला समीकरण बनेगा, जो भी तालमेल होगा, जो भी गोटियां फेंकी जाएगी, जो भी पासा फेंका जाएगा, उसमें इस रिजल्ट के आगे पीछे बाएं दाएं बहुत सारी रेखाएं पर उनको फिट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक जो गलतियां हुई है अभी उपचुनाव में या फिर स्नातक वाले चुनाव में, उसको दूर किया जा सके। मैसेज साफ है कि जो जीतेगा वो सिकंदर बनकर उभरेगा, जो हारेगा उसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस उपचुनाव में, ताकि 25 में उसको मदद मिल सके। लेकिन फिलहाल इंतजार करिए तिरहुत स्नातक सीट के नतीजे का। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।